प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज आनंद स्वभाव जी ने एक और प्रश्न भेजा है और उस प्रश्न का उत्तर मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बताया जाना चाहिए। उनका प्रश्न है कि सनातन धर्म में वसुदेव कुटुंबम की बात की गई है कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है। द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। जब पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है तो फिर देशों की आवश्यकता क्या है? देशों की आवश्यकता क्या है? बाउंड्रीज की आवश्यकता क्या है? सेनाओं की आवश्यकता क्या है? लाखों करोड़ों रुपए जो सेनाओं और उनकी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे हैं खर्च, उनका महत्व क्या है? और क्यों देशों को देश के रूप में रहना चाहिए और पूरे दुनिया के देशों को अपनी सीमाएं खत्म क्यों नहीं कर देनी चाहिए? It's very simple. Why can't we become a one single world? ये उनका प्रश्न है और इसका आंसर मैं देना चाहता हूँ। तो मैं आनंद स्वभाव जी से कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ ये समझ लें कि पूरी पृथ्वी जो है, पूरी की पूरी पृथ्वी और ह्यूमन बॉडी एक तरीके से काम करती है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, कंट्रियों में लोग रह रहे हैं, उन लोगों में भी डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स हैं, रेसेस हैं, सब कुछ अलग हैं, लेकिन फिर भी वो एक दुनिया में रह रहे हैं, एक ही पृथ्वी के रहने वाले लोग हैं। ठीक, अब आप इसे शरीर के रूप में देखें तो ये हमारा एक शरीर है, पूरा के पूरा एक शरीर, लेकिन आप ध्यान से देखें तो इसमें सारे ऑर्गन्स अलग हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 78 ऑर्गन्स इन द बॉडी, जैसे लंग्स है, लीवर है, ब्लैडर है, किडनीज हैं, हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सो मैनी थिंग्स यू हैव। बट कभी आपने सोचा है कि ये जो हमारे अंग हैं ये एक दूसरे का काम क्यों नहीं करते? ये अपनी बाउंड्रीज तोड़कर दूसरों में विलय क्यों नहीं हो जाते? लंग्स जो है वो हार्ट का काम क्यों नहीं करने लगता? किडनियां लंग्स का काम क्यों नहीं करने लगती? ब्रेन जो है वो स्टमक का काम क्यों नहीं करने लगता? ऑफ कोर्स कुछ लोगों का करता है लेकिन ये सब इसलिए किया गया है जिससे पूरी व्यवस्था जो है वो एक सुचारू रूप से चलती रहे। जैसे एक एक अंग अपनी एक खास स्थिति में एक खास लोकेशन पे बना हुआ है, वैसे ही पूरी पृथ्वी पर अलग अलग देश जो हैं अलग अलग लोकेशंस पे, ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे बने हुए हैं। और अब अगर उनकी सीमाओं को विलय कर दिया जाएगा, सब खोल दिया जाए, तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसे आपके शरीर के हार्ट को, लंग्स को, इन सब को खोल दिया जाए और सारा ब्लड इधर से उधर, उधर से इधर होने लगे। तो ये भी हो सकता है कि आप जो खाना खाएं वो खाना सीधे आपके हार्ट में पहुंच जाए। जो आप सांस ले रहे हैं वो फेफड़ों के बजाय किडनी में उतर जाए। दिस इज एग्जैक्टली वॉट विल हैपन इफ ऑल द बाउंड्रीज इन द वर्ल्ड आर डिसअपियर्ड। जब ठंड पड़ेगी तो सब गर्म देशों की तरफ भागेंगे, पूरी दुनिया गर्म देशों में हाहाकार मच जाएगा। जब एक तरफ गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो सारे लोग ठंडे प्रदेशों की तरफ भागेंगे, वहाँ हाहाकार मच जाएगा, पूरी दुनिया की व्यवस्था जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो दिस वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर ज्योग्राफी, प्रोटेक्टिंग योर कल्चर, protecting your identity and protecting your borders. It is must for us, it is must for us to protect our borders.
and the countries should respect the borders. It is exactly like one organ respects the other organ. And if anything happens, if one organ starts occupying the space of others, it is exactly like your heart is swelling or your kidney is swelling or increasing in the size and creating a problem for other organs. This is what will happen. तो ये जरूरी है कि हम अपने देशों की सुरक्षा करें. ये सभी देशों के लिए एक ही है मैसेज कि सबको अपने सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए और अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए. अपनी मर्यादाओं में, अपनी सीमा की मर्यादाओं में रहना चाहिए. हमें उन्हें पार नहीं करना चाहिए, अन्यथा पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी और हम एक हैमरेज की तरफ बढ़ जाएंगे. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द डूम्सडे. Hope I have answered your question. Thank you very much.